तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगर मैं आपको समझाऊं एक बार क्विकली, तो आपको पता था कि ये मैग्नेट है, लेट्स सपोज दिस इज अ मैग्नेट, राइट। और यहाँ पे इसके एंड्स बनाते हैं, ये रहा इसका नॉर्थ पोल, ये रहा इसका साउथ पोल। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि इस मैग्नेट के इर्द गिर्द, ठीक है, जो स्पेस था ना, आप इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, सर्कुलर, ओवल, जैसे भी मर्जी है, बस स्पेस होना चाहिए। ये आपको स्पेस, ये एरिया दिख रहा है, जो मर्जी कह लो, इसको कहते थे हम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक से लिखते हैं, इसको हम कहते थे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते थे? मैग्नेटिक फील्ड, इस स्पेस या एरिया को कहते थे। यहां तक तो क्लियर है कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, बट सवाल ये था कि इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, तो उसका भी आंसर था कि फोर्स होगा यहाँ पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में होगा फोर्स। लेकिन एक और चीज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो होता है फील्ड लाइंस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के एक सर्कल बना देने से काम चल जाएगा? नहीं। ये क्या अंदर से हॉलो होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये दो आंसर अभी भी रह गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी आप आओगे तो आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये फोर्स किसको एक्सपीरियंस होता है? जो भी कोई पार्टिकल, सपोज ये आयरन नेल आ रहा है ना, ये फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा, इस आयरन नेल को फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव रिपल्सिव डिपेंड करता है। मगर सवाल ये कि क्या ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये ऐसा ही रहेगा या फिर ये भी भरा होगा? तो ये भरा होता है। किस चीज से भरा होता है? ये भरा होता है MfL से, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं ये हम समझते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस ब्लू कलर से, यानी कि फील्ड के बाहर नहीं होगा, फील्ड के अंदर होगा और मैग्नेट के भी अंदर होगा, बट बाहर नहीं होगा। तो दो चीज समझ गए। अब अगर अंदर होगा तो कैसे लाइंस दिखेंगी, और बाहर अगर मैग्नेट के अंदर होगा तो कैसे दिखेंगी। तो दो चीज याद रखिएगा, एक है कर्ड, ठीक है, कर्ड लाइंस, और दूसरा है आपका पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखिए, अगर कर्ड लाइन की जब बात की जाए, आई होप कि आपको ये वर्ड समझ आ रहा हो, तो कर्ड लाइन जो होता है ना, वो फील्ड के अंदर होता है, राइट। मैं आपको अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा। और पैरेलल लाइन मैग्नेट के ऊपर होता है, यही चीज हमें समझना है। चलिए, तो इस चीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक मैग्नेट है, राइट। ये मेरे पास एक मैग्नेट है। मैं यहाँ पे अगर आपके सामने बनाने की कोशिश करूँ ब्लू कलर से, देखिए कि जो मैं ड्रॉ करूँगा ना, आई होप दिस इज सुटेबल टू यू, परफेक्ट। ये मैंने ड्रॉ किया, ये ब्लू कलर का, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड है ब्लू वाला, ठीक। इसके परे कुछ नहीं होगा, सब कुछ इसके अंदर होगा, इसके परे कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। यू कांट फाइंड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है आप इस तरफ इस तरफ इस तरफ नहीं देख पाओगे, इसके अंदर ही देखोगे, ब्लू लाइन के अंदर, ओके। और ब्लू लाइन के अंदर जो ग्रीन लाइंस है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, ये ब्लू लाइंस खुद भी एक आखिरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, क्योंकि फील्ड लाइंस है, अभी हम समझेंगे कैसे होगा। चलिए, तो कहा यह जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो ये ग्रीन लाइन है, वो एक कर्ड लाइंस होते हैं जो कि मैग्नेट के नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ की ओर जाते हैं, और उनका दायरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहता है, इससे परे नहीं जा सकते वो। अगेन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये ग्रीन लाइंस है, वो मैग्नेट के नॉर्थ से निकलते हैं, यानी कि ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिन कहाँ है? नॉर्थ से। तो मैं इसको मिला दूं यहाँ पे आपके लिए, चलिए इसे मिला देते हैं। ये पहली लाइन जो इसको मैंने मिला दिया, नॉर्थ से निकला और कहाँ जा रहा है? साउथ में जा रहा है, तो साउथ में भी मिला दीजिए, तो ये साउथ में मिल गया, ठीक है। इस पर ऐसे एरो लगा दीजिए, ठीक है, इसका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ से साउथ। इसी तरीके से दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली, ये भी नॉर्थ से निकलेगा, निकालिए इसे, नॉर्थ से निकला, ठीक है। आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना लाइंस में, और साउथ की ओर जाएगा, ठीक है, इसे साउथ में मिला दीजिए, तो ये साउथ में मिल गया। इस पे भी एरो लगाइए, दिस एरो शोज कि ये नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ को जा रहा है। इसी प्रकार से तीसरी, चौथी, पांचवी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अच्छा, यहां तो आपको बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, पर रियलिटी में जब आप इसको बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये लाइंस बहुत ही क्लोज होते हैं, मतलब आपको इतने क्लोज दिखेंगे कि ऐसा लगेगा भरा हुआ है, ठीक है। मगर क्लोज होने का मतलब नहीं कि एक के ऊपर एक टच कर जाएंगे, ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मगर बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। आई होप समझ गए होंगे इसका मतलब। चलिए, एक और इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझते हैं, ठीक है। तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसको भी आप इसी प्रकार से ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ये ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे, ठीक है। तो ये नीचे वाली लाइन दिख रही है, इसको भी आपको मिलाना है,
इसको भी आप ऐसे ही मिलाइए और ये भी साउथ में जाके खत्म होगा, ऐसे एरो बनेगा। सिमिलरली इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और इन सबको मिला दीजिए। चलिए मिला देते हैं, इनको भी मिला दीजिए, इनको भी मिला दीजिए, ठीक है। इसी तरह इनको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह ये ब्लू वाला भी इस तरीके से अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, ठीक है। इस पे भी एरो डाल दीजिए ब्लू वाले पे, ठीक है। तो आपने ये नोटिस कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए उसके अंदर जितने भी लाइंस होते हैं ना, वो भी कौन से वाले, कर्ड लाइंस, ठीक है, कर्ड लाइंस। ये कर्ड दिख रहा है ना आपको, दिस इज कर्ड लाइंस, स्ट्रेट तो नहीं है, कर्ड है, तो इसको आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब सवाल है कि क्या मैग्नेट के अंदर नहीं होगा, बिल्कुल मैग्नेट के अंदर भी होगा, वहां भी एक लाइंस नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की ओर जाएगी, ठीक है। मगर वहां एक खास बात होती है कि सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, राइट। यहाँ पे देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये आखिरी लाइन, सब पैरेलल है, सब के सब। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये मैग्नेट का आखिरी हिस्सा दिख रहा है ना, ये इस पे भी लाइन होगा, ठीक है, इस पे भी लाइन होगा, ठीक है। और जो फोर्स लगाता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाता है, याद है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप आओगे तो आपको फोर्स फील होगा, वो फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कर्ड लाइन कहां होता है, तो आप बताओगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेट के बाहर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ब्लू वाली लाइन के अंदर और मैग्नेट के बाहर होता है कर्ड लाइन। और आपसे पूछे कि पैरेलल लाइन कहां होता है, तो आप बताओगे मैग्नेट के ऊपर सारी लाइंस जो होती है पैरेलल होती है मैग्नेट के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहां भी आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। सो मैं इस एरो से यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर से डायरेक्शन दे रहा हूँ इसको, ठीक है, सब पैरेलल है, आप एक साथ भी लगा सकते हैं, ऐसे चिड़िया नहीं उड़ानी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में एक ठोस जानकारी मिल गई होगी। क्या ये लाइन ऐसे ही होते हैं, इसका कोई प्रूफ, बिल्कुल बहुत सारे प्रूफ हैं। अगर आप आयरन के बुरादे इसके आसपास छिड़कोगे, ठीक है, इसके आसपास अगर आयरन के बुरादे छिड़कोगे, आयरन का बुरादा क्या होता है, आयरन का जो क्रस्ट फॉर्म होता है, तो अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर। आप डायग्राम में भी देख सकते हो बुक में, तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप इसके पास कंपास लेके जाओगे ना, ठीक है, तो कंपास का डिफ्लेक्शन होता है नॉर्थ की तरफ ही होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि मतलब बहुत सारे कंपास यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे कंपास रख दोगे तो सारे कंपास ऐसे 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 हो जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर ही होंगे। तो ये भी प्रूफ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है, ये भी प्रूफ है इसका। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं, प्लॉट करना भी मैंने सिखा दिया आपको। अच्छा ये एक बार मैग्नेट था, हमने बार मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझी कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंटर टू द साउथ पोल, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field is indicated by degree of closeness of magnetic field lines. Where the field lines are close together, magnetic field is strongest. ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मैग्नेट कितना पावरफुल है, या फिर ये भी छोड़ो, इस मैग्नेट के अंदर कौन सा स्पेस जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा, अगर आपको ये जानना है तो आपको स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की। यहां पे स्ट्रेंथ का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इस जगह पे लाइन बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज लाइंस है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा। जहां पे लाइंस क्लोज नहीं है वहां पे स्ट्रेंथ कम होगा। अच्छा स्ट्रेंथ क्लोज कहां होता है, मैग्नेट के जितना करीब आओगे ना अंदर की ओर जितना आओगे स्ट्रेंथ उतना ही क्लोज दिखेगा, ठीक है, मतलब उतना ही लाइंस एक दूसरे के क्लोज दिखेंगे, तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अब आप सोच के देखिए, आप सोचिए कि एक पार्टिकल, एक आयरन नेल यहाँ पे है रखा आपने और एक आयरन नेल यहाँ पे रखा आपने, ठीक है। बताइए इनमें से किस आयरन नेल को ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जाहिर सी बात है इसको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्यों, मैग्नेट के करीब है इसलिए, एक आंसर तो ये भी है, मगर मैग्नेट के करीब स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ को कैसे प्रूव करोगे, फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के। तो ये कुछ बातें थी। अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी, राइट। चलिए ऐसे करते हैं रब और हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टू साउथ पोल, राइट। आप देख सकते हैं ना यहां पे नॉर्थ से निकला और साउथ को ही गया, ठीक है। ज्यादा 30 मार्क खाम मत बनना, साउथ से निकाल के नॉर्थ को मत कर देना। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइड सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। मतलब पोल्स पे ना, पोल्स पे ये क्लोज होते हैं। कौन क्लोज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और पोल्स के अवे फ्रॉम पोल्स, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज नहीं होते, नॉट क्लोज, ठीक है। आप कुछ भी कह लो यार,
देखो आप पोल्स पे देख रहे हो, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, ठीक है, लेकिन जैसे पोल से दूर जाएंगे आप देख रहे हो इनके बीच में सेपरेशन बढ़ता चला गया, दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो यही चीज कहना चाहता हूं मैं, पोल्स पे ना, इस पोल्स पे देख लो चाहे इस पोल पे, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और पोल से जैसे दूर जाएंगे तो लाइंस के बीच में गैप दिखेगा आपको। तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे हम, और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट से मेरा क्या मतलब है, आप यहां पे देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, कभी कर भी नहीं सकते। कारण, अब आप सोच के देखिए, ये इधर से जा रहा है नॉर्थ पोल वाला, ये भी इधर से जा रहा है नॉर्थ पोल वाला, अब नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, रेपेल करेगा, तो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट तो वो करेंगे जो अपोजिट पोल वाले होंगे, आने नहीं देगा इसके करीब अपने, इंटरसेक्शन तो दूर की बात है। तो यहां पे रीजन होता है, मैं लिखूं अगर रीजन यहां पे, ड्यू टू रिपल्सन। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बहुत प्यार से लिख देना ड्यू टू रिपल्सन, और भी बहुत सारे कारण होते हैं पर आप एक ही याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरसेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि रिपल्शन होता है। अच्छा, एक और मैथमेटिकल कारण है, मैं बताता हूं आपको क्या है। सर्कल पढ़ा आपने, सर्कल पे यहां पे लाइन डालते हैं उसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकते। अब मैं अगर बात करूं इसी पॉइंट पे एक और टेंजेंट बनाना है, संभव ही नहीं है इसी पॉइंट पे, कुछ भी कर लूंगा मैं, कितनी भी कोशिश कर लूंगा मैं, ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो जो टेंजेंट नहीं है सर्कल के अंदर से पास कर जाएगा। ये डायग्राम प्रॉपर नहीं बना पर आप समझ गए। तो जब इंटरसेक्शन अगर मान लो कि हो भी गया तो इसी पॉइंट से मैं दो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करूं, नहीं ड्रॉ होगा दो टेंजेंट, ठीक है। तो एक ये भी कारण है। आप अगर हाई लेवल में लिखना है तो आप लिख देना टू टेंजेंट can't be drawn on same point। सेम पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है सेम पॉइंट, यहाँ पे दो टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। और दूसरा आंसर है रिपल्शन होता है, क्योंकि दोनों फील्ड लाइंस का नेचर एक होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है, ये है। तो अब तक की क्लास में हमने ये डिस्कस किया, अब अगली क्लास से हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, ठीक है।